अरिहंता ओम नमो अरिहंताय ओम नमो राहो न दुख से जीवन सुख दुख घबराओ न दुख जीवन में जीवन शरण ले लो अरिहंतों शरण ले लो अरिहंत क्यों करता ये प्रभु सिमरण अरिहंता ओम नमो अरिहंताय ओम नमो 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 अरिहंता नमो नमो अरिहंत परमात्मा महावीर क्षेत्र में विराजमान जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही उस प्रभु की अनंत करुणा अनंत मैत्री अनंत ज्ञान अनंत साधना को अनंत अनंत नमन। प्रभु तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग गोयानंग मुत्तानंग मोयगानंग स्वानुनंग सौदर्शिनंग। प्रभु स्वयं तिर चुके हैं औरों को तार रहे हैं, स्वयं बोधि को प्राप्त हो चुके हैं औरों को बोधि दे रहे हैं। तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं और कोई भी आपके सानिध्य में समसरण में आता है उसको संसार सागर से पार उतार देते हैं। ऐसी प्रभु की अनंत करुणा साधना ज्ञान मैत्री को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर जिनका धर्म शासन धर्म संघ धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं। प्रभु स्वयं सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। इस पंचम काल में प्रभु की वाणी प्रभु का ज्ञान प्रभु की साधना क्षमा अहिंसा अनेकांतवाद हमारे पास है। उसके द्वारा हम भी जीवन यात्रा से पार होकर के मोक्ष मार्ग तक जा सकते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग ये आचार्य ने जो सूत्र कहा तत्वा सूत्र में श्री मुनि जी आपको समझा रहे हैं। भगवान की वाणी का ही सार है। भगवान की वाणी के सिवाय कुछ भी हमारे पास नहीं। उस प्रभु की साधना को ज्ञान को क्षमा को मैत्री को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। प्रभु की वाणी की चर्चा आपके सामने संकेत पराक्रम के रूप में चली हुई है। आज हमारा विषय है भाव सच्चेनं भन्ते जीवे किम जन्म। एक एक प्रश्न है और एक एक का उत्तर है। भगवान से पूछा और भगवान ने उसको बहुत गहराई से समझाया है, प्राणी मात्र के लिए बताया है। भाव सच्चेनं भन्ते, हे भगवान भाव सत्य से किस गुण की प्राप्ति होती। भाव सच्चेनं भाव विसो ही जनई। भाव सत्य से भाव की शुद्धि होती है। भाव स्वहि वर्तमाने जीवे अरहंत पनतस धम्मस अरहनाए अवठ्यई। भाव विशुद्धि से प्रवृत्त हुआ जीव अरिहंत देव की द्वारा बताई हुई आराधना में साधना की आराधना में उद्यत होता है। वो अरिहंत देव की परूपित धर्म की आराधना के लिए उद्योग करने वाला जीव परलोक में धर्म का आराधक बनता है। जो अरिहंत परमात्मा का धर्म है उसकी आराधना करके
मिथित हुआ उठता हुआ जीव परलोक में भी धर्म की आराधना करता है। भाव सत्य का अर्थ क्या है? सिंपल सरल भाषा में अंतर आत्मा की सच्चाई, वह भाव सत्य अंतःकरण में, आपके जीवन में सत्य अभिप्रेत हो गया है, उसको भाव सत्य कहते हैं। जिसका अंतःकरण सत्य से परिरूपित हो गया है वो भाव सत्य है। अध्यात्म का, धर्म का, साधना का सारभूत अध्यात्म है। यदि अध्यात्म में आपके जीवन में सत्य नहीं है तो आप कुछ भी नहीं आगे बढ़ सकते। उपनिषदों में, गीता में, वेदों में, आगमों में आत्मा की महिमा की चर्चाएं हुई है। कहा गया है आत्मा में सत्य क्या है? बोलो सत्य है क्या? आपने अब तक क्या जाना, क्या समझा? आचार्य शंकर ने कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म ही सत्य है, ये सारा संसार मिथ्या है, माया है, अज्ञान है, मोह है, वासना, कामना से भरा हुआ है संसार। ये उपनिषद के ऋषि कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगतम सत्यम। भगवान महावीर ने सत्य को क्या कहा है? बोलो क्या कहा है? सत्य क्या है? सत्य ही भगवान है। तम सत्यं खुद भगवान। भगवान ने कहा सत्य ही भगवान है। भगवान को ढूंढना चाहो तुम किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, पहाड़ों में, वहाँ कहीं भगवान नहीं मिल सकता। सत्य ही भगवान है। वो सत्य है कहाँ? वो सत्य तुम्हारे पास, तुम्हारे अंतःकरण में। बाहर है ही नहीं सत्य। जो लोग बाहर ढूंढना चाहते हैं, यदि वो भीतर नहीं ढूंढेंगे तो सत्य कैसे मिल सकता है? मिल ही नहीं सकता। महावीर ने कहा अप्पा स्वपरमप्पा। उपनिषद के ऋषि कहते हैं, आचार्य शंकर कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। भगवान महावीर ने कहा अप्पा सो परमप्पा। ये अप्पा आत्मा, ये अप्पा शब्द आत्मा के लिए आया है। दक्षिण में आप जाओगे तो सब आगे वीरप्पा, मदप्पा, अप्पा शब्द लगता है, मतलब आत्मा को ही प्रमुखता दी थी अपने। अप्पा, अत्ता, अप्पा, आत्मा एक ही बात है, कुछ भी नाम से कह दो। अपकता विकता या दुहानी या सोहानी या पमित्तम अमित्तम दो पट्ठ सो पट्ठ। आत्मा ही आपका मित्र है, आत्मा ही शत्रु है। मित्र कैसे? जब आत्मा अपने स्वभाव में होता है। मतलब जब आप अपने स्वभाव में, अपने ज्ञान, दर्शन, चरित्र में अपने स्वभाव में है तो आप मित्र हो, आप सीधा मोक्ष तक जा सकते हो। यदि आत्मा अपना स्वभाव भूल करके विभाव में, कलह में, निंदा में, विकथा में, क्रोध, मान, माया, लोभ में चला गया तो यही आत्मा शत्रु बन जाती है। तो आत्मा में अनंत सुख है, अनंत सत्य है, अनंत ज्ञान है। आत्मा के बारे में क्या कहा गया? कितने गुण हैं आत्मा के, रोज सुनते हैं आप। आत्मा ही अनंत ज्ञान से भरी हुई है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, ये आत्मा का आधार है। इसको जाना नहीं आपने तो कितनी चर्चा कर लो। इसलिए सबसे पहले अपने बारे में जानो कि मैं हूँ कौन। तुम घर में हो, घर के मालिक हो, तो तुम्हें अपनी ही संपत्ति का पता नहीं। व्यवहार दृष्टि से तुम ऑफिस में जाते हो या दुकान करते हो या फैक्ट्री चलाते हो, तुम मालिक हो, परंतु तुम्हें अपने ही बारे में जानकारी नहीं कि फैक्ट्री में माल, कितना माल है, कौन आया, कितना गया,
कितना प्लस माइनस है, कितना बैंक बैलेंस है, कितना लेना है और कितना देना है, कितना ऊंचा और कितना नीचा, तो आप क्या समझ पाओगे? अपने को पहले समझो। आत्मा, आत्मा केवल शब्द मत समझो, आत्मा ही सत्य है और आत्मा ही परमात्मा बनेगा और कोई बन ही नहीं सकता। इस देह से आत्मा को निकाल दो, क्या बचेगा? कुछ बचने वाला ही नहीं। आत्मा को प्रमुखता दियो। आत्मा की महिमा, ज्ञान, दर्शन, सुख, शक्ति तुम में है, आत्मा में है। परंतु आत्मा की शक्ति प्रकट कैसे हो? भाव सत्य। इस प्रश्न का समाधान प्रस्तुत है कि आत्मा में अनंत ज्ञान है। मूल साधना आत्मा का अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति मूल साधना है। आत्मा में अनादिकाल से प्रसुप्त परमात्मा जागृत है। मूल साधना सत्य। सत्य है कि सत्य को कहा नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता, ये लो सत्य है पकड़ लो, ऐसा नहीं। भीखा ने कहा, भीखा एक संत हुए, भीखा बात आगाम की कहन सुनन की नाय, जो जाने सो कहे नहीं, कहे सो जाने नाय। अगम की बात, सत्य की बात, अनुभूति की बात, परमात्मा की बात, आत्मा की बात, आपके अस्तित्व की बात, आपकी चेतना की बात, भीखा बात अगम की, रहस्य की, सब रहस्य है। भीखा बात अगम की कहन सुनन की नाय। कहने और सुनने से नहीं कहा जा सकता। जो जाने सो कहे नहीं, कहे सो जाने नहीं। जो जानते हैं वो कह नहीं पाते, जो कहते हैं वो बता नहीं पाते। सत्य, सतो भावा, सत्यम, सत्य का भाव। भाव का अर्थ आपके भीतर एक भाव है, उसको सत्य कहा जाता है। जैसा यथारूप तथा ज्ञानम दर्शनम तत्वात् श्रद्धानाम सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन ज्ञान चित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन क्या है? जो जैसा है उसको वैसा ही कह देना। तत्वात् श्रद्धानाम, तत्व के प्रति श्रद्धा। तत्व क्या है? जो तत्व है जीव और अजीव, आत्मा और संसार में जैसा है उसको वैसा ही कहना। जो जाना, जो समझा, जो कहा, जो अनुभूति में आया उसको वैसे ही वर्णन कर देना। भगवान तीर्थंकर भगवान केवल ज्ञान होने के बाद जो सत्य को जानते हैं, अनुभव करते हैं, वो वैसे के वैसा ही बता देते हैं। उसमें रत्ती भर का अंतर नहीं आता। सत्य ही ईश्वर है। ईश्वर कहाँ है? ईश्वर सत्य ही। तम सत्यं खु भगवं, सत्य ही भगवान। महात्मा गांधी से पूछा सत्य क्या है? गांधी ने कहा, आई वर्शिप गॉड एज ट्रुथ ओनली, आई हैव नॉट बीन फाउंड इट बट आई एम सीकिंग आफ्टर इट। आई वर्शिप गॉड एज ट्रुथ ओनली, मैं सत्य को भगवान मानता हूँ, मैं उसकी तलाश में हूँ, परंतु वो मुझे अभी तक मिला नहीं। तो गांधी सत्य की खोज में जिंदगी भर खोज करते रहे, बहुत सी खोजें की। उसको गांधी कहते हैं सत्य के बारे में। सत्य ही ईश्वर है। और जो व्यक्ति जितने जितने अंशों में सत्य को स्वीकार करता है उतना ही अंशों में परमात्मा हो जाता है। आत्मा परमात्मा होना चाहती है, नर से नारायण होना चाहता है, परंतु उसकी साधना का की जाए भाव सत्य से, भावों के सत्य से वो साधना हो सकती है। कबीर से पूछा सत्य कैसे ढूंढेंगे? कबीर ने उदाहरण दे के कहा, कस्तूरी कुंडल बसे
मृग ढूंढे वनमा, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वनमा। ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत ना। कबीर उच्च कोटि के संत परमात्मा का अनुभव किया था, उनसे पूछा सत्य के बारे में। कहते कस्तूरी मृग के नाभि में होती है। तो मृग क्या करता है, जब उसकी नाभि में कस्तूरी प्रकट होती है तो कस्तूरी की बहुत सुगंध होती है, जैसे केसर कस्तूरी। केसर को आप अपने पास रखो, जब उसको रगड़ो बहुत सुगंध आती। कस्तूरी को आप अपने पास रखो, उसको जगह घर्षण करो तो बहुत सुगंध आती। मृग की नाभि में जब कस्तूरी प्रकट होती है तो बहुत सुगंधी आती। फिर वो ढूंढता है वन में, इधर से उधर उधर से उधर। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माए। मृग वन वन में जाता है, बेचारा पशु है, उसको पता नहीं कस्तूरी कहाँ है। कोई आता है, शिकार खेलता है, कुत्ते पीछे लगा देते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, मृग को मार देते हैं, कस्तूरी ले लेते हैं। ऐसे संसार के स्वार्थी लोग हैं। मधुमक्खी अपने लिए शहद इकट्ठा करती है, फूलों से पराग लेती है, छत्ता बनाती है, और मनुष्य आकर के उस छत्ते को ही खत्म कर देता है, आग लगा देता है, धुआं कर देता है, मक्खियाँ उड़ जाती हैं। और एक बॉटल शहद की लेने के लिए हजारों हजार लाखों मक्खियों को उड़ा देता है, उनका जो घर बना होता है। तो हर एक का अपना अपना रहने का स्थान है। हमें भी इस प्रकार के ये कार्यक्रम नहीं करने चाहिए। श्रावक होने के नाते हर की अपनी अपनी व्यवस्था है, उसके अनुसार से उसको रहना चाहिए। तो सत्य आपके भीतर है। आगमों में मोक्ष के कहो, सत्य के कहो, 4 द्वार बताए हैं। दान, शील, तप और भावना। दान आपके पास धन से दिया जाता, धन है तो आप दे सकते हैं। शील सत्व से पाला जाता है, और तप भी कष्ट से तपा जाता है। किंतु उत्तम भावना तो स्वतंत्र है, संपन्न भावना। दान, शील, तप और भावना। आपने दान भी दे दिया, शील का पालन कर लिया, तप भी, परंतु उच्च भावना ही नहीं हुई, तो वो जिस भाव से दान किया गया, शील का पालन किया गया, तप किया गया, फलीभूत नहीं होती। ये सबसे ऊंची भावना है। भावे भावना भाइये, भावे जाते मोक्ष। वीर कहे सुन कोई माँ, दोनों जासी मोक्ष। भावना से कुछ भी आप करते हो, चाहे आप समाय करते हो, चाहे आप ध्यान करते हो, चाहे आप भोजन बनाते हो, चाहे आप व्यापार करते हो, चाहे आप हर क्रिया, देखो क्रियाएं बदलेंगी। शरीर एक क्रिया में नहीं रह सकता। उठेगा, बैठेंगे, चलोगे, शरीर थक गया तो विश्राम भी करना पड़ेगा। उसके साथ जो आपका भाव जुड़ा है, जो आपका अंतर की भावना है, वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आप समाय करने बैठे हैं, समय में लोग अक्सर माला, जाप, पाठ, अनापोल भी पढ़ते हैं। तो ये क्या ये समय हो गई? समय का क्या अर्थ है? भगवान से पूछा, के समाइए अट्ठे, आया करो समाइए, आया करो समाइए अट्ठे। हे गौतम, आत्मा ही समय का और आत्मा ही समय। आत्मा का मतलब मन, बुद्धि, इंद्रियों से अलग होकर के आत्मा में, जीव को जीव में स्थित कर देना। वहाँ मन का बांधना, विचारों की कल्पना, मन भूत भविष्य में जाता, उससे अलग होकर के बुद्धि कोई निर्णय लेती है, उससे अलग होकर के पांचों इंद्रियों के विषय, आँख रूप देखती है, नाक कान संगीत सुनते हैं, नासिका सुगंध लेती है, जिह्वा रस लेती है, काया स्पर्श करती है, पांचों इंद्रियों के 23 विषय, 240 विकारों को अलग होकर के, मन बुद्धि से अलग होकर के
जब जीव अपने आप में स्थित होता है तो अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत शक्ति भीतर से प्रकट होती है। वही समायक है। वो समायक पुनिया श्रावक राजा सैनिक से वो समायक ले नहीं पाया। सारा राज्य देना चाहता था और भगवान के पास गया तो भगवान से पूछा। भगवान कहते हैं राजा सैनिक समायक दे नहीं सकते ना ले सकते हो। धर्म को दिया नहीं जा सकता, धर्म को लिया नहीं जा सकता। ऐसे उच्च कोटि की समायक आपको समायक, श्रावक को 2 घड़ी की समायक, साधु की जीवन पर्यंत की समायक। समायक से आप बहुत बहुत ऊंचे उठ सकते हो। समायक एक उच्च कोटि की साधना है, श्रावक की भी और साधु की। तो समायक एक भाव से करनी चाहिए। भाव ही साधना का प्राण है। आप भावों में यदि शुद्धि और तन्मयता, तो हाथी के होते पर बैठे भी माता मरुदेवी हाथी के होते पर बैठे ही उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। आहार विहार करते हुए भी यदि आपका भाव शुद्ध है तो आप बहुत ऊंचे ऊंचे उठ सकते हो। भाव ही साधना है। राजा शैनक के बारे में एक राजा भगवान महावीर के दर्शन करने राजा शैनक गया तो राजा शैनक पहले बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, परंतु महारानी चेलना के प्रभाव से भगवान के दर्शन किए, भगवान की वाणी सुनी और राजा शैनक जैन धर्म में परिवर्तित हो गया। गहरी आस्था हो गई। ऐसे ही जब भगवान के समसर में गए, वहाँ सैकड़ों हजारों साधु थे। शैनक के मन में आया मैं भावपूर्वक वंदना करूं। तो वो शैनक भावपूर्वक वंदना करने लगा। 1 साधु, 50 साधु, 1000, सैकड़ों साधु थे। तो वंदना करते करते, भावपूर्वक वंदना करते करते अंत में शैनक थक गया, चूर चूर हो गया, पसीने पसीने हो गया। तो जैसे ही उसके भाव बदले तो भगवान के पास आया। भगवान, मैंने बहुत युद्ध लड़े हैं, युद्धों में इतना थकावट मुझे नहीं आई, मुझे इतना श्रम नहीं लगा, मेरा पसीना नहीं बहा। मैं आज वंदना करते करते साधुओं को, तो मुझे इतनी थकावट क्यों आ गई, मुझे इतना क्यों मैं थकावट महसूस करता हूँ। भगवान की कहा, भगवान तुमने बहुत बहुत उत्तम कार्य किया है, तुमने आंतरिक युद्ध किया है। युद्ध के परिणाम स्वरूप तुमने शिकार खेला था, 7 नरकों के बंधन बांध लिए थे। देखो राजा महाराजा शिकार खेलते हैं, वैसा दुर्व्यसन लग जाता है, किसी शेर के पीछे, हिरण के पीछे लग करके, छुप करके वो कुत्तों को पीछे लगा देते हैं। बेचारा वो जंगल का प्राणी, चाहे शेर है चाहे हिरण है, वो घबराता है, उसको फिर कैसे बांधते हैं, पकड़ते हैं, तीर मारते हैं, फिर वो खुश हो जाते हैं। फिर अपने महलों में सजा कर के कहते हैं कि मैंने शेर को मारा, मैंने हिरण को मारा। एक तो मारा और मारने के बाद अपनी बहादुरी दिखाते हैं। यदि बहादुरी दिखानी है तो शेर सामने हो जाए, तुम भी सामने हो जाओ, एक बंदूक शेर को दे दो, एक तुम रखो, युद्ध हो जाए, फिर देखते हैं कौन जीतता है। शेर के पास बंदूक भी नहीं, निहत्था बेचारा, तुम्हारे पास बंदूक, तुम्हारे पास कुत्ते, उसको पीछे लगा देते। और बाहर भी छुप के करते हैं, सामने आमने नहीं करते, छुप करके दिखाई ना दे फिर बाहर करते। तो कितनी माया, धोखा, हिंसा का भाव जाता है। ऐसे शैनक युद्ध किए, क्षत्रिय थे, 7 नरकों के बंधन बांध लिए। ऐसे 7 के अवसर में आता है श्रावक को कभी भी शिकार नहीं खेलना, मांस मध्य का सेवन नहीं करना, परिस्थिति का मन, वेश्या का मन नहीं करना। 7 के व्यसन एक जैन श्रावक को करने ही चाहिए। आज जैन धर्म के नाम पर बड़े बड़े लोग जैन हैं और जैन बन करके ऐसे व्यवसाय करते हैं, ऐसे दुकानें खोलते हैं, स्टोर खोलते हैं, सब प्रकार की चीज़ें मिलती हैं और वो बड़ी बड़ी कॉकटेल पार्टीज करते हैं और ड्रिंक करते हैं और अपने आप को जैन समझते हैं। एक बहुत बड़ा जैन शब्द के ऊपर
धर्म के ऊपर अन्याय है और ऐसा करने से बहुत कर्मों का बंधन होता है और लोगों को इससे बहुत बड़ा। हमारे पास पहले एक पत्र आया था एक सुनील डूंगरवाल का कि जैन शब्द को लेकर के जो बड़े बड़े जैन लोग हैं वो कितना अनर्थ कर रहे हैं। वो कॉकटेल पार्टी करते हैं, लिकर पीते हैं, दूसरों को नहीं पीते तो मजाक उड़ाते हैं और चैन लगाते हैं और नॉन वेज खाते हैं और खिलाते हैं, बड़ी बड़ी मैकडोनल्ड स्टोर खोलते हैं। ये जैन के नाम पर कलंक है। जैन है तो आपको शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी रहना चाहिए और ऐसे नहीं पदार्थ का सेवन करना चाहिए। सीधा कहो हम जैन हैं। महात्मा गांधी जब विलायत गए तो माता पुतली बाई ने नियम दिला दिया था कि तुम विलायत में जा कर के मांस, मदिरा, परस्त्रीगमन नहीं करो। तो गांधी ने उस 3 नियमों का पालन किया तो गांधी विदेश में जाकर भी सफल रहे। तो मेरे जीवन में कुछ संकल्प करना चाहिए। तो आप भी जहाँ भी जाओ, ऐसी कोई व्यवस्था बनती है, आप किसी होटल में जाते हो, कोई पार्टी में जाते हो, तो ये मत समझो कि तुमने बहुत बड़ा कार्य। स्पष्ट कह दो कि हम उसमें नहीं लेंगे, हम कुछ भी नहीं लेंगे, कुछ भी हो जाए। अपना संकल्प उस पर दृढ़ रखो अपने आप। इस बात का ध्यान रखें। तो राजा श्रेणिक से पूछा भगवान से, भगवान ने कहा श्रेणिक 7 नरकों का बंधन बांध लिया था और इतने भाव से वंदना की 6 नरकों का बंधन टूट गया और 1 नरक का बंधन रह गया। यदि उस भाव से वंदना करते तो तुम कहां से कहां चले जाते। श्रेणिक को लगा कि अब मैं वंदना करूं। भगवान ने कहा वो भाव जो आए थे अब नहीं आते। तो भाव भी जब आप उत्कृष्ट भाव होते हैं आपके, कभी कभी देखो आप समय करते हो, ध्यान करते हो, बीच का समय कुछ ऐसा समय होता है जब आप अपने में स्थित हो जाते हो। उस समय को आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। यही है भाव शुद्ध होते ही धर्म की शरण निर्मित होती है। अशुभ भावों से ग्रस्त व्यक्ति घोर बंधन बांध लेता है। धर्म के प्रति मन की रुचि नहीं जागती। उसका सारा ज्ञान तप जप यदि भाव शुद्ध नहीं है पवित्र नहीं हो सकते। हम देखते हैं चंदन बाला शुद्ध भावना से क्या दिया था चंदन बाला ने। किस परिस्थितियों में थी चंदन बाला। राजकुमारी राज बाजार में बिकी, कैसे खरीदा गया, कैसे वो उसकी माँ जो विमाता थी उसको गुस्सा आया, घोड़े में बंद कर दिया, सिर मूंड दिया गया और खाने को कुछ दिया नहीं गया। भौरा जो नीचे होता उसको बंद कर दिया, ताला लगा दिया गया। आप कहीं मायके चली गई, 3 दिन की भूखी प्यासी, और कैसे उत्भाव सेठ आता है और उसके पता लगता है, दरवाज़ा खोलता है, ताला तोड़ता है, देखा कि लगी हुई है हथकड़ी। हथकड़ी तोड़ने के लिए लोहार को बुलाने जाता है तो भूखी है 3 दिन की। क्या था सेठ के पास? 3 दिन के उड़द के भाकले जो कि भैंसों को या पशुओं को दिया जाता है। एक छज्ज में रख कर के कहे बेटी कि तू खा, मैं लेके आता हूँ। चंदन बाला ने वो खाई नहीं। कितनी उच्च भावना। 3 दिन की भूखी प्यासी क्या कहती है कि भगवान आ जाए मेरे, ये भगवान ले लें तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। उधर भगवान सारी, बहुत बार आपने ये कहानी सुनी है, 14 बोल भगवान ने संकल्प किया हुआ था, 13 पूरे हो गए, 14वां भगवान आते, चंदना मुस्कुराती है, खुश होती है, भगवान वापस चले जाते। भगवान ने यह भी फिर गया, राजा की लड़की हो, बाजार में बिकी हो, भौरे में बंद हो, 3 दिन की भूखी हो, सिर मुंडाया हो, हथकड़ी लगी हो, हथेली में एक पाँव बाहर हो, एक पैर अंदर हो, छज में बाकले हो, वो हंसती भी हो और रोती भी हो। जब वो भगवान आए तो बहुत खुश हुई, अलादत हो गई। भगवान वापस चले गए तो आंखों में आंसू आ गए। ओ भगवान कल्प वृक्ष चिंतामणि रतन मेरे पास आया और मैंने क्या किया? कुछ भी नहीं कर पाए।
आंखों में आंसू आए, रोने लगी। भगवान वापस आते तो भगवान ने वो क्या लिया, उर्द के बाग ले लिए। 6 महीने के का पारना भगवान ने किससे किया, उर्द के बाग। धन्य धन्य हो गए। पूरे ब्रह्मांड से ध्वनि उठती है, अहो दानम श्रेष्ठ दानम अभय दान। भगवान ने वो तो कहते चंदन ने क्या दिया, उर्द के बाग नहीं, उर्द के बाग चंदन के पास, चंदना के पास 3 लोगों का साम्राज्य भी होता तो भगवान के चरणों में अर्पित कर देते। वस्तु का मूल्य नहीं होता, तुम्हारे भाव कितने मूल्य हैं, ये बहुत बहुत महत्व का है। प्रसन्नचंद्र राज ऋषि के बारे में सोचते आपने सुना, ध्यान में बैठे हैं, बेटा को राज दे दिया, युद्ध हो रहा है, किसी ने कहा बेटे को दे करके बेटे के ऊपर आक्रमण कर दिया, खड़े खड़े ही युद्ध करने लग गए, सेना बुला ली, मारने लगे, काटने लगे। भगवान से पूछा राजा ने, कहाँ जाएगा, नरक में जाएगा, साथ में नरक में। भगवान नरक में, देखो ध्यान करते करते नरक का बंधन बांध लिया। जब देखा, सिर ऊपर उठाया कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं युद्ध लड़ रहा हूँ, मैं तो साधु हूँ। वही भाव शुद्ध होते 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 7 में से 6वीं 5वीं 4वीं 3वीं 2वीं पहले आते आते मोक्ष चले गए। भाव का कितना महत्व है जीवन में। और हम आप समझे तो भाव शुद्ध हमेशा नहीं रहते, परंतु उसके लिए निरंतर निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए, अभ्यास करते रहना चाहिए। उपनिषद के ऋषि के तन में मनाए शिव संकल्प मस्तु, मेरा मन शुभ संकल्पों से भावों से भर जाए, चित्त आपका शुद्ध भावों से भर। शुद्ध भाव क्या है, एक अशुभ, एक शुभ, एक शुद्ध। अशुभ भाव तो आत्म ध्यान, शुभ भाव किसी के लिए पुण्य करना, धर्म करना, शुभ। शुद्ध भाव जो अंतर आत्मा से आपके आते, जीव का जीव में स्थित हो जाना, जो आत्मा के 8 गुणों का स्मरण करते रहना, वो शुद्ध भाव है। कहते हैं तालीम का शोर इतना, तहजीब का गुल इतना, तालीम का शोर इतना, तहजीब का गुल इतना, बरकत जो नहीं बनती। तालीम का शोर इतना, तहजीब का गुल इतना, एक उर्दू के शायर ने कहा है। तालीम का शोर इतना, तहजीब का गुल इतना, बरकत जो नहीं होती, नीयत की खराबी है। लोग कितने एजुकेटेड हो गए हैं, बाहर से यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं, धन बहुत हो गया है, तहजीब हो गई है, परंतु बरकत मतलब उसका जो आउटपुट है, इनपुट है, वो नहीं होता। नीयत में खराबी है। नीयत कहते हैं ना, इसकी नीयत ऐसी है, नीयत की खराबी है। तो नीयत को, अशुभ भावों को शुभ से भरो, शुभ से शुद्ध में भरो। और आत्मा के 8 गुणों की संपदा है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख आपके भीतर था, है, रहेगा, उसके बारे जानते। भाव सत्य उत्तम सूत्र, उत्तम पथ है। इस पथ पर यात्रा प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, छोटा हो, बड़ा हो, धनवान हो, निर्धन हो, गृहिणी हो, कोई भी व्यक्ति हो, सभी के लिए गृहस्थ मार्ग हो या साधु का मार्ग हो, सब दुखों से मुक्ति और सब सुखों की सृष्टि का ये भाव सत्य कि आपको कुछ कीमत चुकानी नहीं पड़ती। आपका अपना ही अंतर चेतना का जो भाव है वो शुद्ध होना चाहिए, निर्मल। कई बार भाव शुद्ध होता है, कई बार नहीं होता। मन संकल्प विकल्पों से, इसलिए उपनिषद के ऋषि कहते हैं तन में मत है, तन में मना शिव संग। हे परमात्मा, मेरा मन शुभ संकल्पों से, भावों से भर जाए। फिल योर माइंड विद पॉजिटिव थिंकिंग, ऑलवेज थिंक ऑफ पॉजिटिव। कोई भी व्यक्ति आ जाए आपके पास, आओ, उसकी चेतना को देखो, उसके शरीर को नहीं, उसके मन को, बुद्धि को, उसमें भी आत्मा, मुझ में भी आत्मा, समान आत्मा, शुद्ध आत्मा, 8 गुणों से युक्त आत्मा के बारे में चिंतन करोगे तो आपका भाव सत्य दृढ़ होता चला। फिर चर्चा करेंगे। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा, आकार में निराकार आत्मा,
शुद्ध आत्मा। दो तत्व जुदा जुदा है। 3.5 हाथ की काया, इसमें मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं। काया को भूख है, प्यास है, सर्दी है, गर्मी है। काया की लंबाई है, चौड़ाई है, सुंदरता है, रंग है, लिंग है, परिवार है, समाज है। ये सब काया के अंदर आते हैं। आत्मा का कोई समाज नहीं, आत्मा का रंग नहीं। इस काया के भीतर आत्मा है, वो अमूर्त है, उसको आंखों से देख नहीं सकते। अपने भीतर गहरे मौन चले जाएं, मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार एक सत्य भाव, सत्य तुम आत्मा, तुम ही परमात्मा। और अपने भीतर गहरे चले जाएं। दो तत्व जुदा जुदा हैं। ये आकार और निराकार। आकार ये शरीर, ये देह, ये 3.5 हाथ की काया, और भी चेतना आत्मा। तुम आत्मा हो, थे, है, रहोगे। इस सत्य को जानो, अपने भीतर गहरे गहरे उतर जाओ।
अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। एक शारण है धाराम की और शरण नहीं को। एक शरण है धर्म की और शरण नहीं को। सत्य धर्म के तेज से जन जन मंगल हो। सत्य धर्म के तेज से सबका मंगल हो। तेरा मंगल हो। जन जन मंगल हो। सबका मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो ओवज्झायानंग, नमो लोय सत्सावनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो, देवा वित्तं नमं संति जस धम्म श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण जो भव्य